की विधायक दल की बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलेंगे। वो उन्हें अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इस्तीफे के साथ ही एलजी को विधायक दल के नेता का नाम और समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। उनके इस बयान पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं तय करेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होगा। नवंबर में चुनाव की जानकारी क्या उनके दिल्ली वाले मालिक ने दी है? जब तक दिल्ली के दोनों मालिक नहीं चाहेंगे, चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा का दौरा करेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएमओ के बयान के अनुसार सुबह लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जिसमें इस योजना के लाभ और इसके तहत किए गए कार्यों पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। आज प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में युवा मोर्चा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान करेंगे। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के हेट स्पीच पर एमपी एमएलए कोर्ट का आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण पर अखिलेश यादव और ओवैसी के ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस मामले में एमपी एमएलए की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अजय राय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संत और महापुरुष बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी संत आदमी है और वो देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। मैं मोहन भागवत जी से कहना चाहूंगा कि इस देश में गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हुआ। क्या गांधी के राम की संकल्पना और आपके राम की संकल्पना एक ही है? लिंचिंग को क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है? क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसे क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है? हमारे केंद्रीय मंत्री 24 घंटे यही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव के दौरान जो बात कही थी वो बात अब सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और केंद्र की सरकार संविधान खत्म करने वाली है। आधा संविधान इन्होंने अभी तक खत्म कर दिया है और भले ही ये कागजों में नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, देश के चारों तरफ से बन रहा माहौल, इससे ध्यान हटाने के लिए फिजूल की एक्सरसाइज कर रही है। और उन्होंने कहा कि क्या सरकार के पास दोनों सदनों में इतनी संख्या है कि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन के लिए बिल पारित करवा ले। उन्होंने कहा कि इस पर जब चर्चा संभव हो पाएगी जब केंद्र सरकार इसका ड्राफ्ट लेकर आएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जन्मदिन का अखंड रामायण का पाठ शुरू हुआ। उनके प्रशंसक डॉक्टर अरविंद सिंह ने अखंड रामायण बैठाई। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राम दरबार यानी कि राम लक्ष्मण सीता को स्वर्ण मुकुट भी भेंट किया, जो आज प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को पहनाया जाएगा।